अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, मरियम नवाज और जुमाइमा खान में ट्विटर पर अल्फाज की जंग छिड़ गई। इमरान खान से मुतालिक मरियम नवाज के बयान के जवाब में जुमाइमा ने ट्विटर पर बयान दाग दिया। लिखा, 2004 में ऐसे ही बयानात और धमकियों के बायस पाकिस्तान छोड़ा था। मरियम नवाज ने जवाब दिया, आपके साबिक शौहर दुश्मनी में दूसरों के खानदानों को घसीटते हैं, दूसरों के पास भी कहने को सख्त बातें हैं। मरियम नवाज और जुमाइमा आमने सामने। ट्विटर पर जवाब की तकरार शुरू हो गई। मरियम नवाज ने जलसा आम में ललकारा, जुमाइमा ने जवाब ट्विटर पर दिया। लिखा, ऐसे ही बयानात और धमकियों के बायस 2004 में पाकिस्तान छोड़ा था, लेकिन ये सिलसिला अब भी जारी है। मरियम नवाज ने ट्विटर बयान का जवाब उसी प्लेटफॉर्म पर दिया। लिखा, मुझे आप में, आपके बेटों में या आपकी जाती जिंदगी से कतई कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे पास कहने और करने को बेहतर काम मौजूद हैं। अगर आपके साबिक शौहर दुश्मनी में दूसरों के खानदानों को घसीटते हैं तो दूसरों के पास भी कहने को सख्त बातें होंगी। आपको अगर किसी को मोरिद इल्जाम ठहराना है तो अपने साबिक शौहर को ठहराएं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से कबल सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। मरियम नवाज की तहरीक इंसाफ और वजीर आजम पर तनकीद। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी आस्तीनें चढ़ा दी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर, मुआविन खुसूसी वजीर आजम शहबाज गिल और वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फरदौस आशिकवान ने तंज व तनकीद के ताबड़तोड़ हमले कर दिए। आजाद कश्मीर में फैशन शो करके या हाथ ऊपर नीचे करने से इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। आजाद कश्मीर में भी नए पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने अपोजिशन पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। बोले, विरासत में पार्टियां लेने वाले इलेक्शन नहीं जीत सकते। शहबाज गिल ने तोपों का रुख नून लीग की तरफ कर दिया। ट्वीट में कहा, मोहतरमा सिर्फ तब सच बोलती हैं जब नहीं बोलती। LOC का इलाका जहाँ मरियम सफदर ने दावा किया, वहाँ भी रेडियो सर्विस नहीं। मोहतरमा कहीं बॉर्डर के उस पार तो नहीं निकल गयी। बोले, इंटरनेशनल मीडिया ने फिर मरियम के वालिद और इसराइली गठजोड़ को बेनकाब किया। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि कनीज दोम अपने मफरूर लीडर और जाली राजकुमारी के जालसाजियों पर पर्दा नहीं डाल सकती। इलाज का ड्रामा रचाकर मुल्क से भागने वाला लीडर नहीं बल्कि भगोड़ा होता है। मुसलसल जिल्लत आमेज रुसवाई के बाद कनीज दोम डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में वाज़ेह शिकस्त देखकर पूरा टोला बौखला चुका है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब का कहना है कि फ़ोन टैप करवाना नवाज शरीफ की हमेशा से तारीख रही है। इमरान खान के फ़ोन को मोदी की मदद से हैक करने की कोशिश की गई। गैर मुल्की जरीदों के इंकशाफात पर उन्हें जवाब देना होगा। बताएं कि इमरान खान का फ़ोन क्यों हैक करवाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की मोदी से दोस्ती थी। मोदी को खुश करने के लिए वो हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते। आज भी नून लीग की ज़बान पर मोदी के मजालिम का जिक्र नहीं आ रहा। पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ सामने आई उनमें से एक नंबर ऐसा है जो कि उस वक्त के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ज़ेर इस्तेमाल था। जिस इस इसराइली सॉफ्टवेयर पेगास की मदद से मोदी अपने ओपोनेंट्स को जो है वो टारगेट कर रहे थे कि क्या उस वक्त ऐसी ज़रूरत थी कि इमरान खान साहब उस वक्त ना तो वज़ीर आज़म थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही ताल्लुक जो है वो सामने आता है कि वो मोदी और नवाज शरीफ का जो आपस का ताल्लुक है। नवाज शरीफ ने उस इसराइली सॉफ्टवेयर के ज़रिए मोदी के ज़रिए हासिल की हो। ये अब इनको आकर इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए अपनी पोजीशन को कि इसमें जो इनकी इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जो है वो क्लियर होती जा रही है। जितनी ये मैंने आपको तमाम तर चीज़ें बताई, क्योंकि बतौर अपोजिशन लीडर मोदी को इस चीज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है। मोदी के साथ नवाज शरीफ साहब की जो यारी थी, वो दोस्ती थी, वो ऐसी दोस्ती थी कि मोदी के हलफनामे के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते मोदी को खुश करने के हवाले से। जो आज इंतखाबी मुहिम के दौरान इनकी साहबजादी कैंपेन चला रही हैं, जिनके नाम के ऊपर जो है वो मोदी के मजालिम का ज़बान के ऊपर जिक्र ही नहीं आ रहा। आज वो तफसील तो इसकी बताएं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अफगान सफ़ीर की बेटी केस में मामला अगवा का नहीं बल्कि पाकिस्तान को बदनाम करने का ड्रामा है। चारों टैक्सियों के मालिकान तक पहुंच गए, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं और ना ही किसी टैक्सी में कोई और मौजूद था। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तफ्तीश के दौरान 700 घंटे की वीडियोस देखी हैं। तफ्तीश के दौरान अफगान सफ़ीर की बेटी का पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। चाहते हैं कि अफगान सफ़ीर खुद भी तहकीकात का हिस्सा बने। शेख रशीद का कहना था कि दासू वाक़े के बाद चीनी हुकूमत हमसे मुतमईन है, ताहम भारत इसे
नई शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया हाइब्रिड वॉर शुरू हो चुकी है ताकि अफगान सफीर ना जाते। हमने अपनी भरपूर कोशिश की है वो खुद इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। दोनों ने दरखास्त दी। हमने 700 घंटे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फुटेज को देखा है। 200 से ज्यादा आदमियों की टैक्सियों और गाड़ियों को रोककर हमने चारों टैक्सियां मालकान समेत जो है उस तक पहुंचे हैं। उनकी दरखास्त और हमारी तफ्तीश में जमीन आसमान का फर्क है। किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है। लेकिन अफगानी हमारे भाई और इंडियंस जो हैं, ये जो इंटरनेशनल हाइब्रिड वॉर हमारे खिलाफ खोली गई है उसकी टाइमिंग देखें कि जॉर्ज टाउन का वाकया फैटफ से एक दिन पहले किया गया है। दासू का वाकया जो है वो JCC की मीटिंग से एक दिन पहले किया गया है। लेकिन असल जो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान में गलतफहमियां पैदा हों और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा किया जाए। FATF की शराइत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करते हुए मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीका ने पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। कहा पाकिस्तान ने FATF की शराइत को बेहतरीन अंदाज में पूरा किया है। महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शराइत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की काविशों को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। नेड प्राइस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत को पूरा कर लिया है जो तसल्ली बख्श है। इसलिए अमरीका आलमी बरादरी के साथ मिलकर पाकिस्तान की FATF पर करेगा ताकि बाकी कार्रवाइयों को मुकम्मल किया जा सके। और अब आपको बताएंगे लियारी में बिजली की लोड शेडिंग और पानी की बंदिश ने लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। मेरा नाका के करीब लियारी एक्सप्रेसवे पर इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने लियारी एक्सप्रेसवे के एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची शुएब बन्नी मौजूद हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? शुएब बन्नी से तफसीलात लेंगे। आपको बताएं कि लियारी में बिजली की बंदिश और पानी की अदम फराहमी के बायस लियारी एक्सप्रेसवे को मकीनों ने बंद कर दिया। एहतजाज करते हुए एक ट्रैक को और दूसरे ट्रैक से अब सड़क जो रास्ता है वो खोला जा रहा है। शुएब बन्नी इस वक्त डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखिए, कराची में जो लियारी एक्सप्रेसवे है वहाँ पर मीरा नाका के करीब इलाका मकीन जो है पानी और बिजली की अदम बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, जिन्होंने लियारी एक्सप्रेसवे के जो ऊपर वाला ट्रैक है उसकी एक साइड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और वहाँ पर मोटरवे पुलिस जो होती है लियारी एक्सप्रेसवे पर वो मुतबादिल रास्ते से सड़क पर अब ट्रैफिक को चला रही है। लेकिन एहतजाजी मुजाहिरीन जो है ये पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी इलाके, क्योंकि कल बकरीद का दिन है और इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली और पानी की फराहमी की वजह से वो बहुत ज़्यादा अजियत और मुश्किलात का शिकार हैं, जिसके बाद वो सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त उनका एहतजाजी मुजाहरा लियारी एक्सप्रेसवे पर जारी है, लियारी में मीरा नाका स्टॉप के करीब। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब बन्नी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध की बड़ी सियासी शख्सियात की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मौके पर वज़ीर आज़म का अंदरूने सिंध बड़ा जलसा करने का फैसला। बुलाए गए इजलास में सिंध प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। सिंध एडवाइजरी कमेटी के नाम भी फाइनल होंगे। वज़ीर आज़म का अगस्त से सिंध में सियासी जलसे करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान के जलसे अंदरूनी सिंध होंगे। काबिल जिक्र बड़ी शख्सियात तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगी। पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी कुव्वतों से मुलाकातें और उन्हें साथ मिलाना भी सिंध प्लान का हिस्सा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध के हवाले से ईद के बाद एक और इजलास बुला लिया है, जिसमें सिंध प्लान को हतमी शक्ल दे दी जाएगी, जबकि इस इजलास में सिंध एडवाइजरी कमेटी के नाम भी फाइनल होंगे। विफाक के मंसूबों की तकमील में हायल रुकावटों पर अहम फैसले भी ईद के बाद होंगे, जबकि मुबैना करप्शन में मुलव्विस या सियासी आलाकार बनने वाले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई पर मुशावरत होगी। सिंध की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी को मुस्तरद करना होगा। MKM के रुकने सिंध असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन का इज्तिमा से खिताब। कहा यहाँ 40% कमीशन के चक्कर में सड़कें बनाई जाती हैं। बारिशों से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की कलई खुल जाएगी। कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है। सिंध हुकूमत अस्पतालों में डॉक्टर्स बिठाए। बराह रास्त कश्मीर में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर में गुज़श्ता अदवार में हमारे पास वजारतें रही हैं।
पीपल्स पार्टी और सिंध दो अलग-अलग चीज़ें। सिंध की अगर तरक्की चाहिए तो पीपल्स पार्टी को मुस्तरद करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की एक लिसानी जमात है। 10 माह से एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं। इस बारिश में अगर तबाहकारी हुई, इसमें जल्द अज जल्द आपकी कारकर्दगी का कलई खुल जाएगी। मेरी तो दुआ है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी हो। कोविड की चौथी लहर आ चुकी है। सिवाय दुकानें बंद करने, कारोबार बंद करने और उसके बाद पुलिस गर्दी की आड़ में भत्ता लेने के अलावा हुकूमत के पास कोई काम। अस्पताल खोलो। ये जो डॉक्टर्स आपके चहीते घर बैठे कराची से बाहर तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको बोलो इधर आके नौकरी करें। हम बराह रास्त कश्मीर में इंतखाबात लड़ रहे हैं। जिस जमात की कराची में सियासी चाइना कटिंग की गई, वो जमात आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में दोबारा से उसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है।